अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टीचिंग मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड जैसा कि नाम ही से आप देख सकते हैं कि ये सुकरात के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया, चूँकि सुकरात का जो नज़रिया तालीम है वो ये है कि जो बच्चा है या जो लर्नर है उसके साथ बैठ के बहसो मुबाहिसा किया जाए और वो भी ओपनली चीज़ों को डिस्कस करे और जो टीचर है वो भी चीज़ों को ओपनली डिस्कस करे और दोनों जब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाएं, यानी एक किसी नुक्ता के ऊपर दोनों का जो है वो इश्तराक हो जाए, तो उससे जो मीनिंग आएगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल जो है वो होगा। तो लिहाजा ये जो मेथड है ये क्वेश्चनिंग और डायलॉग के ऊपर जो है वो बेस करता है। इसके अंदर जो अप्रोच इस्तेमाल की गई है, यानी जो फिलॉसफी है वो ये है कि इसमें आप बच्चे से ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो करेंगे, और ताकि आप उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और जो उसकी एनालिटिकल स्किल्स हैं वो भी इससे इन्हेंस हो सकती हैं, और बच्चा जो है वो डिस्कशन के लिए अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। इस मेथड का इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए? अगर आप बच्चों की एक्टिव एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं क्लासरूम के अंदर, उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो डायलॉग मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउ टू एनालाइज कॉन्सेप्ट या कोई सिचुएशन, तो उसके लिए भी ये मेथड सूटेबल है। इसी तरह थॉटफुल रिफ्लेक्शन जो होती हैं उनके लिए भी ये जो मेथड है सोक्रेटिक मेथड, ये बहुत ही फिजिबल है। तो लिहाजा इस मेथड का जो मरकज़ी ख़्याल ये है कि इसमें एक ओपन डायलॉग होती है जो टीचर है या इंस्ट्रक्टर है और जो लर्नर्स हैं उनके दरमियान, और ताकि वो किसी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकें। तो अगर हम इस मेथड के प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करें, तो प्रोज में सबसे पहली जो चीज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग है। कि आप इस मेथड के ज़रिए बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस कर सकते हैं बाय एक्टिव एंगेजमेंट, स्टिमुलेट डायलॉग। ज़ाहिर है जब बच्चा एक डायलॉग के अंदर एंटर होगा तो वो डिस्कशन की तरफ जाएगा, और एक मीनिंगफुल डिस्कशन ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो स्टार्ट होगी, तो जिसमें वो अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो भी जो है वो डेवलप करेगा, और साथ में डिस्कशन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा। इससे बच्चे के अंदर जो इंक्वायरी है वो प्रमोट होती है कि वो चीज़ों को एक तजस्सुस के साथ, क्यूरोसिटी जो है वो डेवलप होती है बच्चों की, यानी एक नई जहत के साथ चीज़ों को जो लर्नर है वो देख रहा होता है। डीपर अंडरस्टैंडिंग किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से, किसी भी स्किल के हवाले से बच्चा जो है वो उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उससे कि वो डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। इनकज रिफ्लेक्शंस, यानी स्टूडेंट जो हैं वो खुद से अपने जो थॉट्स, बिलीव्स और एजम्पशंस होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने पीयर्स के साथ या इंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो उनको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। यानी ज़ाहिर है चूँकि डायलॉग है तो डायलॉग में तबादला ख्याल होगा, तो इससे बच्चे की जो कम्युनिकेशन है वो भी फूस्टर होगी। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, चूँकि इसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली एंगेज्ड है, तो लिहाजा जो हमारा लर्नर होगा उसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन और एक क्रिएटिविटी का जो जज्बा है वो पैदा होगा। बच्चा जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है डिस्कशन के लिए, जिससे उसकी उसके माइंड के अंदर मीनिंगफुल थॉट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। कम्युनिकेशन वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है कि जब भी बच्चा डायलॉग के अंदर आता है तो अल्टीमेटली वो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाती है।
तो अगर हम कॉन्स की तरफ आएँ यानी इसके डीमेरिट्स को डिस्कस करें, तो सबसे पहला जो डीमेरिट है कि इसमें आप बहुत कम कंटेंट को डिलीवर कर पाते हैं। क्योंकि डायलॉग एक ही चीज़ के ऊपर हो सकता है, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकता है, 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर डायलॉग नहीं हो सकता। तो लिहाज़ा ये इसका पहला जो है वो आप इसके कॉन्स में पॉइंट शुमार कर सकते हैं। अनइक्वल पार्टिसिपेशन, जैसा कि डिस्कशन मेथड में भी आपने देखा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इक्वली जो है वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो लिहाजा ओपन डायलॉग के अंदर भी यही मसला पेश आ सकता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है। फैसिलिटेशन जितनी स्किल्ड होगी इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन या स्किल्स जो हैं वो बच्चों के अंदर इंटीग्रेट की जा सकती हैं। लेकिन इतनी हाई लेवल की जो स्किल्स हैं वो टीचर के अंदर डेवलप करना, ये एक टाइम जो है वो एलोकेटिंग एक्टिविटी है। इसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो लिहाजा इसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें स्ट्रेस फील करते हैं। ज़ाहिर है जब आप उनको बार बार एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन के अंदर एंगेज करेंगे तो वो इससे इंटीमेट होके ज़ाहिर है स्ट्रेस की तरफ चले जा सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए ये वाला मेथड सूटेबल नहीं है। सम जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है डायलॉग में हर आंसर का हर क्वेश्चन का आपको क्लियर आंसर मिले, तो लिहाजा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आपको आंसर मिल सकते हैं और थोड़े से आपको डाउटफुल जो आंसर्स होते हैं वो भी मिल सकते हैं। अगेन जब यहाँ पे डाइवर्स जो है वो थॉट्स आ रही हैं तो अल्टीमेटली आपको असेसमेंट के अंदर भी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यहाँ पे हो रहा होता है। ज़ाहिर है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो होती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो फैसिलिटेटर है उसको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं। तो ये था जी हमारे पास सोक्रेटिक मेथड, जिसको ओपन डायलॉग मेथड भी कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।